अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक के चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, वो कह रहा है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके अंदर एक्चुअली में आपके पास तीन टर्म्स मौजूद होती हैं, ठीक है। एक तो आपके पास एक्स की टर्म होती है, एक एक्स की टर्म होती है और एक आपके पास होती है कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एक और बात आती है जिसके अंदर अगर आपके पास कांस्टेंट की टर्म ना हो, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास एक्स वाली टर्म अगर नहीं होती तो इट मीन्स कि वो उसकी चली जाएगी प्योर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, ए ऑप्शन जो है वो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास वेरिएबल की पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर जो है वो 2 नहीं है। ऑप्शन बी, यहाँ पर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 when a does not equal to 0। a does not equal to 0 मीन टू से कि अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो इट मीन्स कि ये टर्म हमारे पास होगी वो इलिमिनेट हो जाएगी यहाँ से। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यूज, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक है स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरे मैंने आपको बताया कि प्योर फॉर्म। स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है उसके अंदर हमेशा आपके पास तीन टर्म्स होती हैं, एक एक्स स्क्वायर की, एक आपके पास एक्स की और एक आपके पास होती है कांस्टेंट की। सो यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म्स होंगी? 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज, आपके पास द नंबर ऑफ मेथड्स टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड आपके पास होता है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड आपके पास होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड आपके पास होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली तीन आपके पास मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। सो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसके अंदर हमारे पास तीन टर्म्स ही हम यूज़ करते हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन के अंदर होती हैं। क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसके अंदर आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, वहाँ पे आपके पास तीन टर्म्स होती हैं जैसे मैंने वीडियो में पहले आपको बताया। यहाँ पर हमारे पास जो एक्स के साथ जो टर्म होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम ए से प्रेजेंट करते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको हम बी से प्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट का कोफिशिएंट होता है यानी कि जो कॉन्स्टेंट होता है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन टर्म्स हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होना चाहिए माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक फार्मूले का एक हमारे पास फार्मूला मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज, 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 56। ये वो मेथड जिसके थ्रू हमने बाय फैक्टराइजेशन हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व आउट करना है। ओके, देन हमने इसके मिड टर्म ब्रेकिंग जिसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग के थ्रू हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि हम फैक्टर्स इसके फर्दर बनाएंगे। आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट जो है एक्स है, एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो 1 है, जबकि कांस्टेंट जो है हमारे पास 56 है, ठीक है। इसके मल्टीपल आपके पास जो 56 आएगा हमारे पास जो मिड टर्म है, इसलिए इसको मिड टर्म ब्रेकिंग कहा जाता है क्योंकि हम मिड टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो 15 के हमने 2 पार्ट्स इस तरह से डिवाइड करने के आपके पास जो है एक आ जाए आपके पास कि दोनों को प्लस करके हमारे पास -15 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का हमारे पास जो है वो 56 आना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो x-8 और x-7 है। तो हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है उनमें से हम राइट ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी जो कि x-7 एंड x-8 है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास कह रहा है कि एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x इज कॉल्ड n। अगर हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें कि हम x को रिप्लेस कर रहे हैं उसके 1 ओवर x के साथ, इट मीन्स कि हम इसका रेसिप्रोकल बना रहे हैं। और रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर हम उन दोनों वैल्यूज़ को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एज रिजल्ट 1 आता है, ठीक है। तो हमारे पास रेसिप्रोकल टर्म या रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास वो होगी जिसके एज ए रिजल्ट अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1। तो इस तरह की इक्वेशन जिसके अंदर हम x को 1 ओवर x के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो उस तरह की इक्वेशन को हम नाम देते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कहते हैं एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज एन। अब चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जो वेरिएबल है जो कि हमने एक्चुअली में इक्वेशन के अंदर फाइंड आउट करना होता है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट चला गया।
मेन टू से कि आपके पास जो वेरिएबल है जो कि आपने इक्वेशन में से कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंट में चली गई है, तो इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन होगी हमारे पास कौन सी होगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो वेरिएबल आपके पास पावर में चला जाता है, ठीक है। सो द ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन गिवन हो तो इसको हम बाय फैक्टराइजेशन भी सोल्व आउट कर सकते हैं, और इसका एक और मेथड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये आपके पास जो MCQs के अंदर इक्वेशन गिवन थी मैं इसे सॉर्ट आउट कर लिया, सोल्व कर लिया मैंने। -16 आपके पास शिफ्ट करने के बाद 4 डिवाइड किया है, कैंसिलेशन के बाद आपके पास x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 4, ठीक है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट यहाँ पे प्लस माइनस मैंने इसके साथ इस वजह से लगाया है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस इक्वेशन को सोल्व आउट करके आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आनी है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं कि एक एज ए प्लस काउंट होगी, दूसरी एज ए नेगेटिव काउंट होगी। तो हमारे पास एज रिजल्ट जो सोल्यूशन आया वो आया आपके पास +-2। अगर हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना है तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे +-2 करके, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आपके पास ऑप्शन सी है, ठीक है। हमने विदाउट ब्रैकेट्स वाला सोल्यूशन सेट चूज़ नहीं करना, सोल्यूशन सेट हमेशा आपके पास जो है वो करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQ वो कह रहा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 4x raised to power 4 2 into x raised to power 4 minus 3x cube plus 7x square minus 3x plus 2 is equal to 0। हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप जैसे कि ऊपर MCQs के अंदर वेरिएबल जो था हमारे पास वो एक्सपोनेंट में था, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो वेरिएबल एक्सपोनेंट में मौजूद नहीं है, और हम इस इक्वेशन को जो कि आपके पास एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होती, इनको हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बनाने के लिए हम इसको या तो हाईएस्ट पावर पे डिवाइड करते हैं या फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को हर टर्म को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन आपके पास जो होती हैं वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में ही आती हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक वेरिएबल का रेसिप्रोकल क्रिएट करते हैं, यहाँ तो x⁴ का रेसिप्रोकल क्रिएट किया जाता है या हमारे पास एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन राइट है वो है आपके पास ऑप्शन ए। सो आपकी जो है फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। कोई अगर आपका क्वेश्चन होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज का फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी एक्सरसाइज के जो फर्दर आपके पास जो क्वेश्चंस के जो लिंक्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास है वो कहते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं MCQs के अंदर भी, हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ax² + bx + c है, जिसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं एंड इक्वल्स टू 0, जहाँ पर आगे पास a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के। फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन, सेकेंड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड आपके पास जो मेथड है वो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट आपके पास जो फिल इन द ब्लैंक है कहते हैं द नेम ऑफ द मेथड टू डिराइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन या जो मेथड हमारे पास यूज़ किया जाता है वो आपके पास होता है बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव किया जाता है। सो आपका जो इसका आंसर इस फिल इन द ब्लैंक का जो आंसर है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। Next fill in the blank the solution of the equation ax² + bx + c is equal to 0 where a does not equal to 0 is। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो होगा -b ± (b² - 4ac/2a), ठीक है। हम इस मेथड के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मेथड यही होता है जिसके थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक जो हमारे पास है वो है द सोल्यूशन सेट ऑफ 25x² - 1 इज इक्वल टू 0। क्या आपके पास 25x² - 1 इक्वल टू 0 का आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसको हम अभी कैलकुलेट करते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनता है वो है +-1/5, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2⁻²x - 3 × 2⁻x + 5 = 0। हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास जब वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाता है तो इट मीन्स कि वो इक्वेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक है, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 9 इक्वल टू 0 इज, कि आपके पास एक्स स्क्र माइनस 9 इक्वल टू 0 का आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बनता है। सो द सोल्यूशन सेट इज प्लस माइनस 3, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स आएंगे, तो दैट्स वाई एक प्लस में और एक आपके पास जो माइनस में आएगा, ठीक है। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स स्क्र प्लस एक्स पर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो विच इज़ रेसिप्रोकल इक्वेशन। नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है, द रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड डैश रूट, के ऐसा रूट आपके पास है, एक ऐसा आंसर जो सोल्यूशन सेट में आपके पास आए जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, तो उसको हम कौन सा रूट कहते हैं, उस रूट को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। क्यों? क्योंकि वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, लेकिन आता उसी इक्वेशन के रिजल्ट में है, ठीक है। जो आपके पास नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है वो है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इम्प्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर डैश इज कॉल्ड द रेडिकल इक्वेशन। कि आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल जो है वो अंडर द इक्वेशन या अंदर द आपके पास इक्वेशन हो, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो रेडिकल इक्वेशन में, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज से रिलेटेड था। इसके फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।